Hello students, we have given a question. So let's read it. Question says, for an HCl molecule, find the rotational quantum number of two neighboring levels whose energies differ by 7.6 mega eV. The nuclei of the molecules are separated by the distance of 127.5 picometer. Okay, तो सबसे पहले अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट। इसमें हम यूज करने वाले हैं एनर्जी डिफरेंस। ओके, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग लेवल्स। ओके, तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग लेवल्स, राइट। तो ये इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, राइट। अब इनके जो सेंट्रल के न्यूक्लियाई हैं वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो है हमारे पास 125.5 पिकोमीटर से, राइट। ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास क्लोरीन। ओके, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, बीच इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में हो जाएगा डी ऑफ एच इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरीन, राइट। मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ पूरा मॉलिक्यूल मतलब HCl इनटू डी, राइट। सिमिलरली क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ H, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू डी डिवाइडेड बाई मास ऑफ पूरे मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो हमारा जो इनर्शिया होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis, about the axis, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 4/2 m मास ऑफ हाइड्रोजन d, मतलब d²H प्लस मास ऑफ क्लोरीन, सिमिलरली d² ऑफ क्लोरीन। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन इंटू d², राइट। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है जो एनर्जी डिफरेंस होता है किसी भी दो नेबरिंग लेवल के बीच में, वो क्या होगा, उसका रिलेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर हम कोई दो क्वांटम नंबर मान ले, राइट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग लेवल्स, ठीक है। अगर उनका क्वांटम नंबर मान ले हम, अगर पहले का क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर फर्स्ट को मान लेते हैं जे, और सेकंड को मान लेते हैं J-1, राइट। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है H² डिवाइडेड बाई 2 of I इंटू 2 इंटू जे,
राइट। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा एच स्क्वायर जे बाई आई, राइट। अब हमें आई पता है, आई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हमने निकाला था, ये हमारे पास आई का वैल्यू था, राइट। तो इस आई का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर जे डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ क्लोरीन इंटू डी डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फर्दर क्या क्या हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर जे डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ क्लोरीन इंटू डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है एच, मतलब हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। जे हमारे पास यही रहेगा, जे को अगर हम 3 ले लें, ठीक है, जे को 3 ले लेते हैं, इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है वो हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻17, राइट। सिमिलरली जो मास ऑफ क्लोरीन होता है वो हमारे पास क्या होता है प्लस मास ऑफ क्लोरीन 5.8 इंटू 10⁻26, राइट, डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 इंटू 10⁻27, सॉरी 17 इंटू 5.8 इंटू 10⁻24 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 127.5 का स्क्वायर, राइट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7.86 मेगा ईवी, राइट। तो ये कब केस में है, जब हमने जे को कितना लिया है, जे को हमने लिया है यहाँ पर जे इज इक्वल्स टू 3, राइट। अगर हमने जे इज इक्वल्स टू 3 लिया है तो हमारे क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, इफ वी टेक जे इज इक्वल्स टू 3 तो हमारे क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, क्वांटम नंबर हो जाएंगे हमारे पास क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 एंड जे-1, ठीक है, मतलब 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, तो हो जाएगा 2। तो क्वांटम नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 2 एंड 3। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, थैंक यू।